हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राखीज व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सन्नी बोल रहा था आकाश ड्यूटी पे चला गया। तो गाइस, इनकी आवाज़ आपने सुन ली होगी। ये भी घर पे यहाँ छुट्टी की हुई है इन्होंने। और मैं नाश्ता बना रही हूँ। सुबह के 7:30 हो रहे हैं और अब मैं नाश्ता बना रही हूँ और मैं नहाई हूँ। अभी बाल मेरा गीले हैं, सिर गीले हैं। अभी नहाई हूँ, मैं नाश्ता वगैरह बना रही हूँ। और गाइस, मैंने जैसे पिछले व्लॉग में बताई थी, मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो रही है, तो मैं घर जा रही हूँ पापा के पास ही। थोड़ी बहुत देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए मिल के आ जाऊँगी और उनको देख के आ जाऊँगी कि उनकी क्या हालत है। तो गाइस, देखते हैं वहाँ जाके, वहाँ चल के आप भी चलना मेरे साथ। और अभी तो फ़िलहाल बच्चे सो रहे हैं, नाश्ता बनाऊँगी और नाश्ता बनाने के बाद फिर हम नाश्ता खा वा के और थोड़ा बहुत क्लीनिंग का, किचन वगैरह का क्लीनिंग का वो कर लूँगी। बाकी का रिया कर लेगी और फिर हम चले जाएंगे। तो गाइज़, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइज़, घर से निकल चुकी हूँ मैं अब। और मैंने ना मतलब बात ऐसे की नहीं थी मैंने। मैं इनसे बोल रही थी कि ना ट्रैफिक इतना ज़्यादा पीछे ना, हमें इतना ट्रैफिक मिला था कि इतना दिमाग ख़राब हो गया था उस ट्रैफिक में हमारा। मतलब 1-1.5 घंटा हम ट्रैफिक में फंसे रहे और ऊपर से इतनी धूप पड़ रही थी और गर्मी लग रही थी इतनी हद से ज़्यादा। तो गाइज़, मैंने ना वहाँ की कोई क्लिप नहीं बनाई। मैं वहाँ गई थी और हम ना ट्रैफिक के चक्कर में लेट हो गए थे और फिर वहाँ से घर से लेके सीधा पापा को हॉस्पिटल लेके गए थे। उनकी हालत ज़्यादा ही क्रिटिकल हो गई थी, तो इसीलिए हम उनको ना लेके हॉस्पिटल चले गए थे सीधे। मेरा वहाँ क्लिप बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं किया, किसी भी चीज़ का मन नहीं किया बिल्कुल भी क्लिप बनाने का। और हॉस्पिटल में कुछ मैंने ऐसे हाथ से कुछ देख लिए कि मेरा और मन नहीं करा वहाँ पर। मैंने आपको क्लिप में बताया हुआ है कि मैंने वहाँ पर क्या देख लिया था और क्या हो गया था मेरे साथ, तो वो मैंने आपको बताया हुआ है। और इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी कि पूछो मत। बस हेलो गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ अब घर पे। और मैंने वहाँ का कोई व्लॉग नहीं बनाया। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करा वहाँ। मेरा मूड ख़राब था पापा की हालत देख के। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी उनकी। और अब हम वहाँ पे गए तो पापा की हालत ख़राब हो रही थी, मतलब उनको हॉस्पिटल लेके जाने लग रहे थे। तो घर पे सब आए हुए थे, मौसी जी भी आई हुई थी, बुआ जी भी आई हुई थी। तो सब आए हुए थे उनके उनके लिए। तो गाइज, फिर डॉक्टर से बात की, फ़ोन किया हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर थे नहीं उस टाइम पे। तो उनको फिर मतलब डॉक्टर आते हैं शाम को 7 बजे, लेकिन उनकी हालत ऐसी थी नहीं कि हम उनको घर पे रख पाते। उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और पूरी बॉडी में पेन हो रहा था उनकी में। तो पूरी बॉडी में पेन हो रहा था, पैरों में भी पेन हो रहा था, हद से ज़्यादा पैरों में पेन हो रहा था। उनसे चला तक नहीं जा रहा था, वॉशरूम तक नहीं जाया जा रहा था यार, टॉयलेट पोटी नहीं हो पा रही थी उनसे। तो उनको इतनी दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए गाइस, फिर हॉस्पिटल में फ़ोन किया तो वो बोले कि आप ले जाओ, ले आओ, हम मतलब शाम को आएंगे डॉक्टर 7 बजे। तो वो 7-8 बजे आएंगे तो वो चेकअप वगैरह कर लेंगे, आप फिलहाल ले आओ इमरजेंसी में। तो हम वहाँ डॉक्टर के लेके गए। तो वहाँ लेके जाने के बाद उन्होंने देखा वेखा, शुगर वगैरह देखा और हर चीज़ मतलब बीपी वगैरह जो उनका प्रोसीजर होता है वो उन्होंने किया। पूरा पूरा प्रोसीजर करके फिर एक इमरजेंसी के लिए डॉक्टर होता है वहाँ पे। तो उन्होंने उनको कुछ इंजेक्शन वगैरह दिया। तो उन्होंने इंजेक्शन देने के बाद वो बोले कि भाई अभी हम 1 घंटा देखते हैं, 1-1.5 घंटा इनको आराम हो जाता है, ठीक है, मेडिसिन दे के भेज देंगे। अगर नहीं आराम हो पाया तो हम आईसीयू में ही इनको भर्ती करेंगे, मतलब कि एडमिट करेंगे आईसीयू में ही। तो एडमिट उन्होंने आईसीयू में उस टाइम तो खैर किया नहीं, पर फिर मैं वहाँ से आ गई। वहाँ से 4 बजे, 4:30 बजे मैं वहाँ से निकल गई थी, क्योंकि गाइस बच्चे यहाँ थे और सुबह स्कूल भी भेजना था और खाना पीना भी करना था, जैसे मैंने आपको बता रखा है पहले। तो मैं आ गई यहाँ पे। फिर मैंने आने के बाद मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा भाई को फ़ोन किया, भाई से पूछा, भाई क्या बात है, भाई घर भेज दिए, डॉक्टर आ गए, क्या कहा क्या नहीं। तो भाई का फिर उस टाइम तो बात हो नहीं पाई। तो फिर भाई का ही फ़ोन आया खुद ही। तो वो बोल रहे थे, भाई बोल रहा था कि भाई दाखिल करवा दिए आईसीयू में, एडमिट करवा दिए, डॉक्टर बोल रहे हैं इनके हालात ऐसे है नहीं जो मेडिसिन पे चलाए हम, अभी तो इनको आईसीयू में ही रहना पड़ेगा, इनकी हालत ख़राब है, मतलब उनकी हालत ज़्यादा क्रिटिकल हो रही है। तो उन्होंने फिर आईसीयू में ही एडमिट करा दिया। तो गाइस,
यही अपडेट थी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था वहाँ व्लॉग बनाने का, बिल्कुल भी। मतलब हालात ही ऐसे थे कि कोई बना ही नहीं सकता, इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, बस मैं कुछ दिखा ही नहीं पाई। उनको पेन इतना हो रहा था, इतना पेन हो रहा था, और ही मेरा फोन गिर जाता हाथ में से, बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। और गाइस अभी मैं देखती हूँ, उनको आईसीयू में एडमिट तो करा दिया, मैं देखती हूँ कल परसों या जैसे भी मेरा टाइम लगेगा मैं चली जाऊंगी। वैसे तो मम्मी कह रही थी कि भाई मत परेशान होइयो, मत भाई वो दुखी होइयो। मम्मी को लगता है कि हम परेशान होते हैं, आते हैं जाते हैं इस वजह से, इसलिए मम्मी को लगता है कि हम परेशान होते हैं। और मम्मी कहते बेटा तुम दुख मत उठाया करो, बहुत ज़्यादा दुख उठाते हो तुम, यही प्रॉब्लम होती है मम्मी को बहुत ज़्यादा। और गाइस मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, वो सॉरी बताती हूँ। वहाँ पे ना हॉस्पिटल में एक ना लेडीज़ को लेके आए थे इमरजेंसी में, तो ना उसका ना ऑपरेशन हुआ था हार्ट का भी कुछ दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले। उसके बच्चे थे, हेल्दी हेल्दी से थे 2 बच्चे, उसके उसके हस्बैंड भी थे बिल्कुल, मतलब ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, ये होगी 40 या 45 उम्र होगी उनकी, उसके हस्बैंड की भी। वो लेडीज़ मर चुकी थी, मर रही हुई को लेडीज़ को यहाँ लेके आए थे हॉस्पिटल में दिखाने के लिए कि भाई कहीं सोचता ना बंदा कहीं एक आधा सांस हो, देख ले, हो जाए, ठीक हो जाए, कुछ डॉक्टर कर दे ऐसा। तो ना उसको यहाँ पे लेके आए, तो डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इसमें कुछ भी नहीं है। और वो बच्चे इतनी बुरी तरह रो रहे थे, इतनी बुरी तरह रो रहे थे, उन बच्चों को देख के इतना रोना आ रहा था। एक मेरा वहाँ पे इतना मूड खराब हो गया बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में, मेरे से देखा ही नहीं जा रहा था। वो बच्चे भी ऐसे परेशान हो रहे थे, और उसका हस्बैंड जो था वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। और गाइस बस उनकी हालात देख देख के ना बस मेरे को ही नहीं रहा ही नहीं जा रहा था, बस फिर मैं वहाँ से निकल गई। इसीलिए फिर मम्मी कह रही थी बेटा जाओ, टाइम से जाओ, फिर रात को ट्रैफिक मिलता है, रात को ठीक नहीं है ज़्यादा। और फिर गाइस बच्चे भी थे यहाँ पे इसीलिए। तो गाइस मुझे आपको यही अपडेट देनी थी, और मेरा व्लॉग आज का बहुत छोटा और कल का भी बहुत छोटा व्लॉग बना था। क्या बात है आप रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे उस व्लॉग पे, प्लीज़ उस व्लॉग को देखो जाके। कल का, आज तो खैर मैंने मिली व्लॉग डाला था, और जो कल आया था व्लॉग उस पर रिस्पॉन्स दो, लाइक दो, व्यूज़ ही नहीं आ रहे उस पर, पता नहीं क्या बात हो गई। डुगू गया नीचे, कब चलोगे अब? देखते हैं कल या परसों फिर चक्कर मारेंगे, कल या जैसे परसों। टाइम मिलेगा वैसे चल देंगे। अच्छा। और गाइस रिया की भी तबीयत खराब हो रही है, इसके भी फीवर हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, और डुगू के भी स्टेजेस मतलब खुलवा दिए हैं अब तो, पर लेकिन वो भी दर्द बता रहा पैरों में। और गाइस कल से इनको स्कूल भी भेजूंगी, इनके स्कूल खुल चुके हैं। आज का हॉलीडे हो गया था मेरी वजह से, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना था, तो इस वजह से मैं इनको भेज ही नहीं पाई, और कल भेजूंगी इनको स्कूल दोनों को। अब ये पानी वानी आ गया था यमुना में, तो इस वजह से हॉलीडे दे रखा था 3-4 दिन का, ट्यूसडे तक का हॉलीडे दे रखा था, ट्यूसडे तक का हॉलीडे दे रखा था। और अब वेडनेसडे से इनके स्कूल खुल चुके थे, तो मैंने आज छुट्टी करा दी थी वेडनेसडे को। मैंने कहा मेरे को वहाँ पे जाना है, और इस वजह से मैं मतलब मैं कहा अगर मैं सुबह भेज तो देती, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, सुबह चले जाते। मैं तो घर से 9 बजे निकली थी, पर लेकिन ना ये जब आते तो प्रॉब्लम हो जाती। आ तो जाते हैं, वैसे तो मैंने गाड़ी लगा रखी है, गाड़ी में आते ही, पर लेकिन खाने पीने का फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती ना, बच्चों को कौन देता, तो इस वजह से। तो मैंने कहा चलो रहने दो, मैं आ जाएगी हो छुट्टी हो जाएगी, मैं कल से भेज दूंगी। प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है। अब इनके यूटी भी चालू है, देखती हूँ कब से यूटी है। रिया के तो यूटी बता दिए हैं, अभी डुगू के यूटी नहीं है, अभी डुगू के बताए नहीं, अभी क्या पता कब से हो डुगू के भी। अब बस मुझे इन पे ध्यान देना है। ट्यूशन स्कूल जो है ना मैं भेजूंगी, पानी भरा हुआ था चारों तरफ, तो इस वजह से मैं भेज नहीं पाई थी। और हमारे इधर ये समयपुर लिवासपुर तो बिल्कुल ही डूबा हुआ था पानी में, तो यही मैंने इनको ट्यूशन भी नहीं भेज पाई मैं। 4-5 दिन बारिश इतनी हुई, और हम इनको स्कूल की तो खैर छुट्टी हो गई थी, सरकार ने छुट्टी दे दी थी। ले ली दवाई?
आराम है। पैरों में तो आराम होगा इससे। उस जिस दिन ये बारिश में नहाई थी ना, उस दिन से बीमार है। और मैंने मना किया। बारिश में नहाई थी उस दिन तो बीमार है ना। और कल परसों पैरों में दर्द, फीवर, खांसी, जुकाम। नहीं, उस दिन से नहीं बता रही मम्मी, मेरे जुकाम हल्का हल्का यहाँ से गले में भी दर्द हो रहा है जिस दिन मैं नहाई हूँ। वो तो थोड़ा बहुत था, बस उसी में। तो कितने दिन हो गए। हाँ, तो बस वही प्रॉब्लम हुई है बस। अब प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते बढ़ते, मैंने तब भी कहा था कि पैरासीटामोल ले ले रही है, पैरासीटामोल ले ले रही है, पर ध्यान देना नहीं। क्या नहीं देना ध्यान। मेरी ना जल्दीबाजी में बोलती हूँ ना तो जुबान स्लिप हो जाती है। चल ले ले दवाई। हटा रही हूँ मैं कैमरा गाइस, मैं जब तक कैमरा रखूंगी जब तक ये दवाई नहीं लेगी। अब हो गई ना चालू दवाई लेने। कैमरा हटा दिया ना मैंने, ये देखो दवाई ले लिया। मतलब शर्म आती है व्लॉग में दवाई लेने में, है ना। और गाइस मैं वहां से नहा ली थी, मैं आपको मेरे बाल भी दिख रहे होंगे। गीला सर मेरा गीला हो रहा है। गीला हो रहा है सर मेरा गाइस ना। मन नहीं मानता, हॉस्पिटल से आते हैं ना, बेशक बीमारियां खत्म हो चुकी है नहीं, लेकिन कुछ नहीं पता जब से ना ये कोरोना वगैरह हुआ, तो जब से इतना वहम आता है तो ना हम हॉस्पिटल वगैरह से आते हैं ना तो हम ना नहा लेते हैं। हम ना घर में बाद में घुसते हैं, पहले मतलब बाथरूम में घुसेंगे, सीधा नहाएंगे, वो कपड़े उतार के सर्फ में भिगोएंगे और फिर उसके बाद नहाएंगे। इतने हम बैठते भी नहीं है, मतलब नहीं होता। और वैसे भी गाइस हमारे ना मतलब ये है कि मतलब जैसे एक होता है ना सब में कि भाई एक रूल होता है घर में, अपने मतलब भगवान जी होते हैं, देवी देवता होते हैं, तो हमारे भी यही रूल है गाइस। हॉस्पिटल वगैरह से आते हैं तो फिर भी हम नहाते हैं, हम पूजा पाठ के सामान के हाथ नहीं लगा सकते, हम खाने पीने के हाथ नहीं लगा सकते, हम किसी चीज़ के भी हाथ नहीं लगा सकते जब तक हम नहाएंगे नहीं हॉस्पिटल से। क्योंकि हॉस्पिटल में गाइस आपको पता है मतलब मौत वगैरह भी होती है और बच्चे वगैरह भी होते हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा विचार करते हैं गाइस। हम ना खाने पीने में हाथ नहीं लगा सकते। तो एक तो प्रॉब्लम ये है, और एक प्रॉब्लम ये है कि कोरोना, जब से कोरोना आया जब से इतनी मतलब एक डर सा बैठा हुआ है। जब तक नहाएंगे धोएंगे नहीं ना तब तक मन ही नहीं करेगा किसी भी चीज़ को हाथ लगाने को या खाने को पीने को, किसी चीज़ को नहीं। नहा लेंगे तो एक ऐसा हो जाएगा, फीलिंग्स ही आएगी कि हाँ चलो साफ सुथरे हो गए। तो मैं नहा के गई थी, सर धो के गई थी, फिर मैं आई तो मैंने फिर सर धोया, और ये भी नहाए थे। फिर नहाया वाया, फिर मैंने पूजा पाठ की। पूजा पाठ करने के बाद फिर मैंने खाना बनाया। फिर मैंने खाना बना के अब खा वा के अभी बैठे हैं बस। मैं थोड़ा बहुत काम कर दिया था, थोड़ा बहुत रिया ने कर दिया था, बाकी क्लीनिंग वगैरह रह गई थी, किचन वगैरह तो मैं सब क्लीन कर गई थी। बस घर में ये कि झाड़ू पोछा रह गया था। अभी ये बेटी है, बेटी का तो थोड़ा बहुत सुख हो ही जाता है। मैंने कहा रिया तू कर लियो, कह रही थी मम्मी जाओ आप, मैं कर लूँगी। अगर चलो कर लेगी, मेरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो गाइज अब मैं इस व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ, बहुत लंबा व्लॉग हो गया, 8 मिनट का व्लॉग हो गया पूरा। तो गाइज व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में बताना आपको व्लॉग कैसा लगता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।